हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल के सीट्स के लिए कितना ज़्यादा मारामारी है और इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो डिज़र्व करते हैं डॉक्टर्स बनने के लिए, जिनके पास 300, 400, 500 मार्क्स हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, काश उनके पेरेंट्स के पास 1 करोड़ का या 90 लाख रुपए का बजट होता तो शायद उनका डॉक्टर्स बनने का सपना भी पूरा हो जाता। लेकिन क्योंकि उनके पास ये बजट नहीं है और कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो क्या करें। और ऐसे स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन की तरफ रुख करते हैं। और सीधी सी बात है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है तो डेफिनेटली वो ऐसे कोर्सेज और या ऐसे कॉलेजेस ढूंढते हैं जहां पर उनको बजट भी कम मिले। लेकिन क्योंकि ये सब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, तो ये अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और ऐसा ही एक ऑप्शन है MBBS इन रशिया। आप जानते हैं रशिया में कई सालों से स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडीज करने जा रहे हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मेडिकल कंप्लीट कर चुके हैं और आज इंडिया में अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ डॉक्टर। अब ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो है लो कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि MBBS अगर आप रशिया से करना चाहते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल बजट क्या रहेगा और इस पूरे बजट को आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि कई बार आपको गलत जानकारी दे दी जाती है या आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम होता है कि क्या क्या कॉस्ट आती हैं, कौन सी कॉस्ट छुपा ली जाती हैं। तो क्या क्या कॉस्ट टोटल आने वाली हैं, टोटल बजट आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा और आपको टोटल कितना अमाउंट खर्च करना होगा अगर आप रशिया से डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो है रशिया कॉस्ट एंड बजट और इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। MBBS में अगर आप अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं, आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या होगी, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग ट्यूशन फीस। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप मात्र 20 लाख रुपीस में, जी हां 20 लाख रुपीस में, जिसमें इंडिया में BBA का कोर्स नहीं होता अच्छी यूनिवर्सिटी से, इतने बजट में इंक्लूडिंग फूड एंड स्टे आप अपना मेडिकल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इवन 20 लाख रुपीस भी स्पेंड कर सकते हैं, वो भी आपको वन टाइम स्पेंडिंग नहीं करनी है, आपको सेमेस्टर वाइज पेमेंट करना है। ईयर में 2 बार आपके पास पेमेंट करने के ऑप्शंस होंगे। तो लगभग अगर आप 3-3.5 लाख रुपए भी एक साल में स्पेंड कर सकते हैं तो आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब कुछ। आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ट्यूशन फीस कितनी होगी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल का एक्सपेंडिचर, फूड का एक्सपेंडिचर, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होगा और दूसरे और बाकी कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको आएंगे जो आपको अपनी कॉस्ट में कैलकुलेट कर लेने चाहिए ताकि आपका बजट कहीं ओवर बजट ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो कितनी ट्यूशन फीस देनी होगी आपको रशिया में? जो ट्यूशन फीस है वो वैसे एवरेज कॉलेजेस की 15 लाख से लेकर 35 लाख रुपीस तक होती है। टोटल फीस कितनी होगी आपके मेडिकल कॉलेज में डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो। लेकिन मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस, हॉस्टल और सारी कॉस्ट इंक्लूड करके आप सिर्फ 20 लाख में मेडिकल कर सकते हैं। वो पूरा वीडियो मैं यहां पर लिंक पर डाल रहा हूं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर कम से कम 20 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो काफी रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफी सालों से यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उन सभी का टोटल बजट 20-22 लाख रुपए के आसपास आता है। लेकिन काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफी हाई इन डिमांड है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इनको प्रेफर करते हैं, जैसे कि क्रीमेन फेडरल यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनका काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में रशिया के आती हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन ये भी आपकी लगभग 30-32 लाख रुपीस के बजट में आ जाती हैं। तो इस तरीके से वहीं जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी या सबसे लो बजट यूनिवर्सिटीज जो हैं, जैसे कि कबार्डिनो है, समारा है या इमानुएल कांट है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बहुत लो बजट में मिल जाती हैं। अब जो दूसरा एक्सपेंडिचर होता है वो है मेजर एक्सपेंडिचर, फूड एंड लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपका हॉस्टल और फूड एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं फूड एक्सपेंडिचर की। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप कॉलेज की जो मेस है, आमतौर पे कई बार कॉलेज के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वही मेस को भी चलाते हैं, तो अगर उनकी अपनी कोई मेस है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फैसिलिटी होती है
सेल्फ कैटरिंग की, मतलब आप वहां पर जो ओपन किचन्स होते हैं जिसमें आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, उनमें आप अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनकी कॉस्ट आमतौर पे अगर आप अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं इन अ ग्रुप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6,000 से लेकर 8,000 रुपीज से ज्यादा कॉस्ट पर मंथ नहीं आती है। ये मैक्सिमम कॉस्ट है, इससे ज्यादा कॉस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी की मेस ज्वाइन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप ज्वाइन कर रहे हैं, और ये कॉस्ट आपकी 10,000 12,000 रुपए तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो आप लोएस्ट कॉलेज में कहां पर आपको इंडियन फूड मिलता है, कहां वेजिटेरियन फूड मिलता है, कितने बजट या लोएस्ट बजट में आप अपना फूड मेंटेन कर सकते हैं, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द कॉलेज जहां पर आपको फूड का कोई प्रॉब्लम ना आए, लोएस्ट बजट में आपको मेस मिल जाए और आपको अच्छा क्वालिटी टेस्टी फूड भी मिल सके। तो ये है फूड की एक्सपेंसेस की बात। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंडिचर यानी कि हॉस्टल्स की। रशिया में आपको दो तरह के अकोमोडेशंस मिल पाते हैं। जो स्टूडेंट्स प्री बुकिंग करते हैं या जल्दी एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि रशिया में एडमिशंस ऑलमोस्ट जुलाई एंड या अगस्त मिड तक क्लोज हो जाते हैं, जबकि उस समय पे इंडिया में काउंसलिंग चल रही होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है कि उनके पास 650 प्लस या 630 प्लस स्कोर नहीं है, उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर उन्होंने पहले से ही कंफर्म कर लिया है तो वो आराम से प्री बुकिंग कर सकते हैं, जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको शुरुआत में ही अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल पाते हैं, लो बजट मेडिकल कॉलेज मिल पाते हैं, और साथ में ही अपनी कॉस्ट को भी वो कंट्रोल कर लेते हैं बाई टेकिंग गवर्नमेंट हॉस्टल्स। गवर्नमेंट हॉस्टल्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर इस तरीके के हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं। एक रूम में 3 या 4 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज रहते हैं। लेकिन रशिया की जो हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, जो कि जनरली कॉलेज कैंपस के अंदर ही होती है, कुछ जगह पर कॉलेज से थोड़ा सा दूर होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले लेते हैं तो इन गवर्नमेंट हॉस्टल्स की कॉस्ट इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्टल्स या इंडिया के किसी भी तरह के अकोमोडेशन से बहुत सस्ती है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो अकोमोडेशन कॉस्ट या हॉस्टल की कॉस्ट आती है वो 15,000 रूबल से लेकर 1 लाख रूबल पर ईयर तक आती है। यानी कि कुछ कॉलेजेस के अंदर आपका हॉस्टल अकोमोडेशन कॉस्ट मात्र 15,000 रूबल, जिसे आप सोच सकते हैं 15,000 रुपए साल के। अगर मंथली आप कॉस्ट निकालें तो मात्र 1 से 2,000 रुपए की कॉस्ट में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। और ये हॉस्टल में सभी तरह के टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं, बहुत प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर हाइजीन होता है। तो बहुत अच्छी आपको अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाती है और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी करती है। अगर आप इसकी जगह पर प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हैं तो आपके पास अपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। और खासतौर पे अगर आप बड़े शहरों में, जैसे कि अगर आप मॉस्को जैसे शहर में रहते हैं या उफा जैसे शहर में, जो टॉप सिटीज़ हैं रशिया के, तो अगर आप उन शहरों में रहेंगे तो डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 12,000 पर हेड कॉस्ट आ सकती है फॉर योर अकोमोडेशन। अब इसके बात करते हैं जो जनरल ट्रैवल एक्सपेंसेस है। ट्रैवल एक्सपेंसेस रशिया में काफ़ी इकोनॉमिकल है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल कॉस्ट काफ़ी लो है। तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस लगभग आप समझ लीजिए जैसे इंडिया में है, उसी तरीके से आपको वहाँ पर भी मिलने वाले हैं। अब इसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस में एक तो आ जाती है आपकी फ़्लाइट टिकट। ये फ़्लाइट टिकट डिपेंड करेगी आपकी लोकेशन पे कि आप मॉस्को से कितने दूर जाते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑन एन एवरेज 25,000 से लेकर 50,000 तक जाती है फॉर 1 टाइम एयर टिकट टू एंड फ्रो। अब ये आपको देखना है कि आप कौन से लोकेशन पे जाने वाले हैं, उस हिसाब से आपको अपना ट्रैवल एक्सपेंडिचर प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑन एवरेज आप आराम से 1,500 से 2,000 रुपये मैनेज कर लेंगे। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका पूरी तरीके से सेव हो जाता है। तो ये एक्सपेंडिचर आपका जनरल ट्रांसपोर्टेशन और इंडिया वापस आना और इंडिया से वापस जाने के लिए आपकी कॉस्ट आने वाली है। आप जानते हैं ऐसे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो शायद दिखाई नहीं देते लेकिन डेफिनेटली ये कॉस्ट करते हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या क्या है? पहला मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपको लगने ही वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस और आपका वीजा रिन्यूअल, ये 2 कॉस्ट आपकी हर साल लगने वाली है, जिसकी कॉस्ट ऑन एन एवरेज आपको 10,000 से लेकर
15,000 रुपीज पर ईयर तक आने वाली है। तो ये कॉस्ट आप अपनी जोड़ के रखिए, हर ईयर आपको ये कॉस्ट देनी होगी। इसके अलावा जो आपको जनरल बुक्स और मटेरियल कॉस्ट आपको लेनी होगी पढ़ाई के दौरान, उसकी कॉस्ट भी आपको 5,000 से लेकर 10,000 पर ईयर लेके चलनी चाहिए। सिम, इंटरनेट वगैरह जो दूसरी कॉस्ट है वो आपकी ऑन एन एवरेज 500 से लेकर 1,000 रुपीज में आराम से पूरी हो जाती है। तो अगर हम सारी कॉस्ट जोड़ते हैं, जिसमें अगर हम इसकी एक टोटल एस्टिमेटेड बजट की बात करें, तो ये बजट जो है ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, फूड एंड लिविंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट्स, ट्रैवल, इंश्योरेंस, मिसलेनियस वगैरह सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, ये सारी कॉस्ट स्टार्टिंग 25 लाख रुपीज से लेकर 50 लाख रुपीज के बीच में होती है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ये कॉस्ट इवन 25 लाख रुपीज से भी लोअर साइड में होती है, मतलब लगभग 20-22 लाख रुपए में। तो ये कौन से कॉलेजेस हैं, इनको जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये टोटल बजट है आपका 6 इयर्स का। जी हाँ, इस कॉस्ट में अगर आप इंडिया में MBA करने जाते हैं, इंडिया में BBA करने जाते हैं, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक करने जाते हैं या और कोई कोर्स करने जाते हैं नॉन मेडिको या मेडिकल में भी, अगर आप डेंटिस्ट्री या आयुर्वेदिक या दूसरे किसी कोर्स को भी करने जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 लाख रुपीज आपकी कॉस्ट आ ही जाती है पर ईयर। तो यहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट जो आ रही है वो लगभग 3 से लेकर 4 लाख रुपए आ रही है पर एनम फॉर 6 इयर्स, जो कि कई गुना चीपर है देन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका मिनिमम बजट जो जाने वाला है वो है 80 लाख रुपीज, वो भी तब जब आपके पास नीट स्कोर कम से कम 300 प्लस का हो। तो अगर 300 प्लस का आपका नीट स्कोर नहीं है, इससे नीचे स्कोर है, तो आपका बजट 1 करोड़ रुपए से कम किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है। और इस साल कई सारे स्टेट्स अपनी फीस बढ़ाने वाले हैं, कुछ ने पिछले साल बढ़ा दी थी, तो टोटल बजट आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना बजट नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है और अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आसान ऑप्शन है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा भी ऑप्शन बता सकता हूँ जहाँ पर आपको सिर्फ मंथली 25,000 रुपीज देने होंगे और आपका पूरा MBBS कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन इंस्टॉलमेंट्स। आपको वन टाइम पेमेंट करना ही नहीं है। कौन सा है वो कॉलेज, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि वो कौन सा कॉलेज है जहां पर आप इंस्टॉलमेंट में पे करके अपना पूरा 5 ईयर्स 6 ईयर्स कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप रशिया ही जा रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि प्लीज सेलेक्ट दोस कॉलेजेस जहां पर आपका बजट 20 से 25 लाख या एट द मोस्ट नॉट 50 लाख बल्कि 30 लाख में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, कॉलेज में अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स को बुक कर लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपना बहुत सारा कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियो। आगे एक और वीडियो आने वाला है, उसमें बताने वाला हूं कि 20 लाख रुपीज से 30 लाख रुपीज के बजट में कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। गुड बाय।